दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग जो है करने जा रहे हैं क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 67 से जो है 67 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 जो है, 4 क्वेश्चंस जो है, 4 आपके ब्लैंक्स हैं आपके सामने हैं। और ये पूरा का पूरा हमारा जो मैंने जो बोर्ड पर बनाया हुआ है ये क्लोज टेस्ट का क्वेश्चंस है। पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि क्लोज टेस्ट जो है होता क्या है, ठीक है ना। इसमें आप देखो सबसे पहले जो है आपका यहाँ से लेकर, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये एक पैसेज है, ठीक है। इस पैसेज में जो है पहले हम लोग इसको पढ़ के समझेंगे और उसके बाद जो है इस पैसेज में आप देखो 4 ऑप्शंस है, ठीक है ना। ये 67 4 ब्लैंक्स है बेसिकली, 4 ऐसे कुछ यहाँ पर कोई वर्ड है जो स्किप्ड है, ठीक है, जो हमको जो है ब्लैंक में फिलअप करना है। तो ऐसे 4 हमारे ब्लैंक है और हर एक ब्लैंक देखो, हर एक ब्लैंक ये हमारा 67 का जो क्वेश्चन नंबर है इसके 5 ऑप्शंस हैं। जो भी राइट ऑप्शन है वो हमको यहाँ पर फिल करना है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 68 है, क्वेश्चन नंबर 69 है, उसके 5 ऑप्शंस है और क्वेश्चन नंबर 70 के आपके जो है 5 ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। अब आप देखें कि सबसे पहले हम लोग जो है एक पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक रीडिंग करेंगे ताकि उसका एक हमको जनरल आइडिया हमको लग जाए कि भाई हमारा ये जो पर्टिकुलर पैसेज है ये किसके बारे में है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, ठीक है ना। आप लोग भी पढ़ें मेरे साथ, इसको समझने की कोशिश करें, ठीक। चलिए क्या लिखा हुआ है, द वार्निंग अगेंस्ट कार्बन एमिशन विच इज डैश द अर्थ जस्ट गॉट more urgent. The UN Human Development Report said on Tuesday that dash the global community agreed to dash emissions by half by 2050. The world would face huge economic setbacks and also ecological dash, ठीक है। एक बार और अब थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या मीनिंग इसका निकल के आ रहा है कि देखो किसकी बात हो रही है, द वार्निंग अगेंस्ट कार्बन इमिशन। जो कार्बन इमिशन जो फैक्ट्रियों की जो चिमनी होती है उसमें से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन की क्वांटिटी, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस के रूप में जो कार्बन होता है उसकी जो क्वांटिटी है वो उसके ऊपर कुछ बात हो रही है कि इसकी जो है एक वार्निंग दी गई है किसकी, अगेंस्ट कार्बन इमिशन की। कार्बन इमिशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, उस चीज की क्या दी गई है एक्सक्यूज मी, उस चीज की वार्निंग दी गई है। विच इज डैश, जो कि डैश है द अर्थ, तो जाहिर सी बात है वो वार्निंग दी गई है जो कि कुछ ना कुछ अर्थ को क्या करने वाला है, कोई हानि पहुंचा सकता है ना, पहुंचाने वाला है, इस तरीके से कोई बात हो रही है। जस्ट गॉट, ये जो वार्निंग है जस्ट गॉट मोर अर्जेंट, ये जो वार्निंग दी गई थी कार्बन इमिशन की अब ये जो है और ज़्यादा अर्जेंट हो गई, मतलब स्थिति जो है और ज़्यादा गंभीर हो गई है, ठीक है। आगे क्या है, द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सेड ऑन ट्यूसडे, ये चीज़ जो है किसने कहा, जो यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है उसमें ये चीज़ कही गई कब, ट्यूसडे को। क्या कही गई, दैट डैश द ग्लोबल कम्युनिटी अग्रीड टू, कि ग्लोबल कम्युनिटी जो है पूरी वैश्विक एक कम्युनिटी जो है उन्होंने इस चीज़ पे राजी हुआ, अग्रीड हुआ किस पर, टू डैश इमिशंस पर हुआ बाय हाफ बाय 2050। तो यहाँ पर एक तरह से ये बात हो रही है कि ये जो कार्बन एमिशन है हम लोग जो है 2050 तक इसको क्या करने वाले हैं, आज की जो मौजूदा परिस्थिति में जितना कार्बन निकलता है उसका हम लोग आधा करने वाले हैं, हाफ करने वाले हैं, ठीक है, वो सेंस में बात हो रही है। द वर्ल्ड वुड फेस ह्यूज, ठीक है, द वर्ल्ड वुड फेस ह्यूज इकोनॉमिक सेटबैक्स एंड ऑल्सो इकोलॉजिकल डैश की। अच्छा, अग्रीड टू, मतलब जब तक हम लोग यहाँ पे इस तरह की कुछ सेंस हो रही है कि यदि हम लोगों ने 2050 तक, ठीक है, अगर हमारा जो कार्बन इमिशन है उसको अगर हमने आधा नहीं किया आज के मुकाबले तो क्या होगा कि ये जो हमारा जो धरती है वो क्या करने वाला है, बहुत बड़ी एक मुसीबत को झेलने वाला है। इकोनॉमिक सेटबैक, एक मुसीबत आने वाली है और साथ में इकोलॉजिकल भी कुछ ना कुछ हानिकारक चीज़ें होने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों
ये जो पैसेज अभी तक हमने पढ़ा 20 से 30% हमको जो है इसमें एक आइडिया लगा कि इसके अंदर जो है किसकी बात हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है ना। जिस प्रकार बहुत ही तीव्र गति से जो कार्बन जो है वो चिमनियों से उसका उत्सर्जन हो रहा है, वो निकलते जा रहा है ना। उससे क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा अर्थ जो है एक खतरे में है ना, उसी की यहाँ पर बात हो रही है। उसके अलावा एक रिपोर्ट भी आई है, किसकी रिपोर्ट आई है, ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये बात कही है ना, मंगलवार ट्यूसडे को आई, साफ साफ इसमें जो है इन लोगों ने ये बात कही है कि यदि हम लोग जो है इसको, ये जो कार्बन निकलता है इसको अगर हमने आधा नहीं किया 2050 तक जो है, यदि हमने इसको हाफ नहीं किया तो क्या होगा कि हमारी परिणाम, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा कि हमारी जो धरती है उसमें बहुत बड़ी एक मुसीबत में आने वाला है। एक तो इकोनॉमिक, मतलब एक आप बोल सकते हो कि आर्थिक रूप से भी बहुत हमको नुकसान होने वाला है ना। उसके अलावा जो है इकोलॉजिक, मतलब पूरा इन्वायरमेंट के हिसाब से भी बहुत सारा कुछ ना कुछ नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो ये तो था एक तरह से पूरे पैसेज का थीम, क्या इसमें किस चीज़ की बात हो रही है। दोस्तों ये हमको थोड़ा समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद जो है हम लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये पैसेज किसके बारे में है, और हम लोग ब्लैंक्स को बड़ी आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो आप क्वेश्चंस पर आ जाते हैं सीधे। फर्स्ट वाला हम लोग ब्लैंक देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक पढ़ के उसको ट्राई करते हैं। देखो क्या लिखा है, द वार्निंग अगेंस्ट कार्बन इमिशन। ये जो वार्निंग दी गई थी किसके अगेंस्ट, कार्बन के इमिशन के, कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, विच इज डैश द अर्थ। अब ये विच क्या है, ध्यान देना दोस्तों, विच किसके लिए है, विच आपका जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, विच आपका जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये विच किसके लिए इस्तेमाल हुआ, विच आपका इस्तेमाल हुआ कार्बन के विसर्जन, उत्सर्जन से, मतलब इमिशन के लिए। ठीक है, और जो कि आपका क्या है, प्लूरल है, क्या है आपका, प्लूरल नाउन है। तो विच इस्तेमाल किसके लिए हुआ, कार्बन के इमिशन से, है ना, विच इज डैश द अर्थ। और ये क्या कर रहा है, ये जो कार्बन इमिशन, आप मुझे बताओ, जो धुआं निकलता है धरती से, जो धुआं बाहर ऊपर निकलता है, वो धरती को क्या करेगा, वो धरती को फायदा पहुंचाएगा? नहीं, वो कुछ ना कुछ धरती को जो है नुकसान पहुंचा रहा है, कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे जो भी ब्लैंक आएगा दोस्तों, ठीक है ना, जो भी यहाँ पर आएगा वो आपका कौन से सेंस का आएगा, एक नेगेटिव, ठीक है ना, कौन से सेंस का आएगा, नेगेटिव सेंस का आएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है, विच इज बेनफुल, ठीक है, या फिर यूजलेस, या फिर हार्मिंग, या फिर इग्नोरिंग, या फिर हार्मफुल। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये चारों के चारों जो है आपके, क्या पांचों जो है आपके नेगेटिव हैं। बेनफुल, बेनफुल का मतलब भी होता है नुकसान देने वाला, है ना, एक तरह से हार्मफुल होता है। ठीक है, बेनफुल का मतलब भी क्या होता है, हार्मफुल होता है ना, हार्मफुल होता है, नुकसान देने वाला। और एक हार्मफुल जो है यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और एक हार्मिंग यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और यूजलेस जो बिना काम का, और इग्नोरिंग जो इग्नोर करने योग्य। मतलब पांचों जो है आपके क्या है, नेगेटिव सेंस के हैं। तो ये नेगेटिव के सारे हैं। इसका मतलब जो राइट इसका मीनिंग होगा उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग फिट करेंगे। ठीक है ना, तो देखो विच इज डैश द अर्थ। तो ये जो वार्निंग, एक वार्निंग दी गई किसके अगेंस्ट, कार्बन इमिशन की, जो कि ये जो कार्बन इमिशन है वो क्या कर रही है, विच इज डैश द अर्थ, वो क्या कर रही है, अर्थ को क्या कर रही है, जाहिर सी बात है अर्थ को वो है नुकसान पहुंचा रही है। जस्ट गॉट मोर अर्जेंट, और वो जो वार्निंग है जो दी गई, और जो कि क्या कर रहा है, ये कार्बन इमिशंस जो कि धरती को जो है नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, और वो चीज जो है और ज्यादा क्या हो गई, अभी अर्जेंट हो गई। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है ना, विच इज कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, वर्ब आने वाला है, क्या आने वाला है, वर्ब आने वाला है। वर्ब भी कौन सा, कंटिन्यूटी वाला, आईएनजी वाला वर्ब आने वाला है आपका। ठीक है ना, तो विच इज क्या, तो विच इज दो आपके वर्ब है, एक आपका देखो ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एडजेक्टिव आपका यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे वर्ब होगा, और कौन सा, आईएनजी वाला फॉर्म में। यूजलेस जो है वो भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आपका नहीं होगा। हार्मफुल जो है वो भी आपका एडजेक्टिव है, ये भी आपका जो है एडजेक्टिव यहाँ पर नहीं होने वाला है ना। इसका मतलब हमारे पास जो है दो ऑप्शंस हैं, कौन कौन से, एक तो डी वाला जिसका मतलब है इग्नोरिंग, और दूसरा जो है हमारे पास है हार्मिंग। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरीके से क्या है हमारे पास, हार्मिंग।
तो इग्नोरिंग, अब यहाँ पर आप मुझे बताओ कि द वार्निंग अगेंस्ट कार्बन इमिशन विच इज इग्नोरिंग द अर्थ, कि ये जो वार्निंग है ये धरती को इग्नोर कर रही है, धरती को एक तरह से टाल रही है, नजरअंदाज कर रही है, उस सेंस में बात हो रही है क्या? नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है हमारा कौन सा राइट आंसर है? सी वाला जो है ना दोस्तों, वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्या किया जा रहा है? देखो, हार्मिंग द अर्थ, ठीक है, कि ये जो वार्निंग हो रही है किसके खिलाफ? ये जो कार्बन इमिशंस के अगेंस्ट जो वार्निंग है, और विच, ये विच किसके लिए? जैसे कि मैंने बताया था, जैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जो आपका इमिशन है ये क्या है? इसका एंटीसीडेंट है, ठीक है ना दोस्तों, ये इसका क्या है? एंटीसीडेंट है, ठीक है। जस्ट ये जो जिसके लिए विच का इस्तेमाल हुआ, जिस वर्ड के लिए, जिस नाउन के लिए विच का इस्तेमाल हुआ, उस नाउन को हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है ना। तो ये इमिशंस हो रहा है, जो उत्सर्जन हो रहा है कार्बन का, ये आपका क्या कहलाता है? ये कहलाता है एंटीसीडेंट। अब दोस्तों, तो ये क्या कर रहा है? ये एंटीसीडेंट जो है अर्थ को क्या कर रहा है? अर्थ को जाहिर सी बात है ये नुकसान पहुंचा रहा है, तो क्या हो जाएगा? हार्मिंग, है ना। कंटिन्यूटी की, एक कंटिन्यूस सेंस की यहाँ पर बात हो रही है, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा कि विच इज हार्मिंग द अर्थ। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो विच इज हार्मिंग द अर्थ जस्ट गॉट मोर अर्जेंट, ये चीज जो है और ज्यादा क्या हो गई? एकदम अर्जेंट हो गई, मतलब अब परिस्थिति जो है एकदम गंभीर हो गई, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, अर्जेंट। अब देखो आगे, द यूएन, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये क्या कहती है ऑन, देखो यूएन की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसने ट्यूसडे को कहा, क्या कहा इस रिपोर्ट ने? दैट, है ना, अब दैट आया, दैट डैश द ग्लोबल कम्युनिटी अग्रीड टू डैश, कि डैश द ग्लोबल कम्युनिटी अग्रीड टू डैश इमिशन बाय हाफ। देखो, बाय हाफ, बाय 2, मतलब पूरा पढ़ेंगे हम लोग कि डैश ये हो गया बाय हाफ 2050 द वर्ल्ड वुड फेस ह्यूज इकोनॉमिक सेटबैक। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों एक कंडीशन की बात हो रही है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, है ना, इस तरीके कोई कंडीशन देने की बात हो रही है कि यदि या यद्यपि ऐसा नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, एक कंडीशन देने की यहाँ पर बात हो रही है। और आप ऑप्शन में देखो, आप 68 का ऑप्शन देखो, सब के सब आपके जो है कंजंक्शंस है, क्या है? ये सारे हमारे कंजंक्शंस है ना, कंजंक्शंस है हमारे। और ये क्या हो रहा है? एक कंडीशन देने की बात हो रही है। देखो कौन सा हमारा कंजंक्शन बिल्कुल राइट लगेगा कि दैट इफ, अगर मैं इफ लगाता हूं तो इफ द ग्लोबल कम्युनिटी अग्री टू, कि यदि ये जो ग्लोबल कम्युनिटी है ये अग्री हो गई, ठीक है, टू डैश इमिशन के लिए बाय हाफ, कि अगर ये ग्लोबल कम्युनिटी जो है इसको हाफ करने के लिए अग्री हो गई तो क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा जो दुनिया है वो बहुत मुसीबत में आ जाएगा। अब मुझे बताओ दोस्तों, क्या ये मीनिंग आ रहा है? अगर पूरी ग्लोबल कम्युनिटी ने 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को आधा कर दिया तो मुसीबत आएगी, कि आधा नहीं किया तो मुसीबत आएगी, है ना, आधा नहीं किया तो आएगी मुसीबत। मतलब यहाँ पे इफ नहीं होने वाला है, इफ जो आपका प्रीपोजिशन है, सॉरी इफ जो कंजंक्शन है वो यहाँ पर नहीं होने वाला है। नॉट विद स्टैंडिंग, है ना, तो नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है हाउएवर के सेंस में भी ये आ जाता है आपका, ठीक है, या फिर जो है नॉट विद स्टैंडिंग को मतलब हम लोग के बावजूद क्या ले लेते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? के बावजूद, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जो राइट आपका जो वर्ड है ना, अगर मैं मीनिंग वाइज देखूं कि जब तक, है ना, ये कहा है कि जब तक कि ये जो ग्लोबल कम्युनिटी जो है ये राजी हो जाती है डैश इमिशन हाफ करने पर, कि जब तक कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से आएगा कि जब तक कि हमारी जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो कार्बन इमिशन को एकदम 2050 तक आधा करने के लिए राजी नहीं होती, तब तक क्या होगा कि हमारे अर्थ को एक बहुत, हमारा अर्थ जो है बहुत गहरी मुसीबत में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट जो कंजंक्शन है, जो उसका हिंदी में जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो क्या है? बिल्कुल ये जब तक, ठीक है, जब तक कि, और उसके बाद नहीं, जब तक कि नहीं। तो दोस्तों जब तक कि नहीं, ये जो मीनिंग वाला जो कंजंक्शन है ये क्या होता है आपका? अनलेस, क्या हो जाएगा? अनलेस, बिल्कुल इसी तरीके से कि अनलेस, जब तक कि नहीं। देखो आप यहाँ पर, तो राइट हमारा जो
प्रीपोजिशन कंजंक्शन है वो क्या होगा, ई वाला जो है वो हमारा एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। क्या मीनिंग है इसका देखो, अनलेस, ठीक है। तो रिपोर्ट सेड ऑन ट्यूसडे, तो ये जो यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इसने ट्यूसडे को कहा कि अनलेस, जब तक कि ये जो ग्लोबल कम्युनिटी है ये अग्री नहीं हो जाती, ठीक है, अग्री टू डैश इमिशंस के लिए बाय हाफ 50% 2050 तक नहीं हो जाती, तब तक क्या होगा, ये तब तक के लिए ये जो है ना ये कॉमा ये उसका काम कर देता है कि तब तक जो है जो वर्ल्ड है वो क्या करने वाला है, बहुत ही बड़ी मुसीबत, एक बहुत ही बड़ी आर्थिक मुसीबत जो है, आर्थिक पिछड़ापन जो है वो महसूस करने वाला है, ठीक है ना। इस तरीके से बिल्कुल आपका हो जाएगा राइट कंजंक्शन दोस्तों आपका कौन सा होगा, अनलेस होगा, ठीक है। तो नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, बिकॉज तो यहाँ पे कारण हो गया कि दैट बिकॉज द ग्लोबल अग्रीड, कि क्योंकि ये कम्युनिटी इस चीज पे राजी हुई इसलिए ऐसा हुआ, नहीं है ना। विदाउट, तो ये क्या होगा, दैट विदाउट द ग्लोबल कम्युनिटी अग्रीड, है ना। तो विदाउट द ग्लोबल कम्युनिटी अग्री होगा, अग्रीड थोड़ी होगा, तो ये भी आपका बिल्कुल मीनिंग में नहीं आ रहा है। ई वाला जो है हमारा अनलेस जो है वो बिल्कुल आपका एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, एक बार स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, ठीक। द वार्निंग अगेंस्ट कार्बन इमिशंस, ठीक, विच इज क्या था, विच इज हार्मिंग द अर्थ जस्ट गॉट मोर अर्जेंट। आगे, the human development report said on Tuesday that unless the global community agreed to dash emission, क्या करना है इसमें कि जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो अग्री हो जाती है टू डैश, अब टू आया जाहिर सी बात है वर्ब आएगा और वर्ब का जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म आने वाला है यहाँ पर, तो अग्री टू डैश इमिशन, एक मिनट अग्री टू डैश इमिशन देखते हैं और भी, हाँ अग्री टू, ये यहाँ पर हमारे सारे वर्ब है, कट हो गया, एग्रीवेट हो गया, एनहांस हो गया, डिमिनिश हो गया, एराडिकेट हो गया, सारे के सारे जो है आपके क्या है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म्स हैं, ठीक। अब क्या हमारा मीनिंग के हिसाब से इसमें देखना है, तो किसकी बात हो रही कि भाई अनलेस, जब तक कि ये जो है ग्लोबल कम्युनिटी जो है इस चीज के लिए राजी हो जाए, किस चीज के लिए, टू डैश इमिशन, इमिशन को क्या करने के लिए मुझे बताओ, इमिशन जो है उत्सर्जन जो होता है कार्बन का, उसको क्या करने के लिए जब तक वो राजी नहीं हो जाती, क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए राजी नहीं हो जाती, है ना, या फिर कम करने के लिए राजी नहीं हो जाती, जाहिर सी बात है क्या हो रहा है यहाँ पर, कम करने के लिए, कितना कम करने के लिए, 50%, आधा कम करने के लिए, है ना, आधा उसको कट करने के लिए या कम करने के लिए राजी नहीं हो जाती, है ना। तो एग्रावेट का मतलब होता है इंक्रीज, एग्रावेट का मतलब होता है इंक्रीज, एनहांस का मतलब भी होता है बढ़ाना, है ना, इंक्रीज के सेंस में आ गया, ये भी आपका जो है पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, ये भी आपका जो है पॉजिटिव सेंस का है। डिमिनिश का मतलब होता है बिल्कुल मिनिमम करना, उसको कम से कम करना, डिमिनिश जो है वो मिनिमम करना, और इराडिकेट का मतलब होता है रिमूव करना, इराडिकेट का मतलब होता है पूरी तरीके से क्या करना, रिमूव करना, ठीक है। तो ये इराडिकेट जो वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है, जब हम जीरो कर देते हैं, पूरी तरीके से हटा देना उसको, है ना। डिमिनिश करना बिल्कुल मामूली, डिमिनिश का मतलब होता है मामूली, है ना। तो यहाँ पे जो है आपका राइट जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, कट। क्या करने की बात हो रही है, ये जो पर्टिकुलर हमारा इमिशन है, कार्बन का जो इमिशन है उसको कट करने की बात हो रही है, अप टू हाउ मच परसेंटेज, अप टू हाफ, 50% तक जो है उसको कट करने की यहाँ पर बात हो रही है, कब तक, बाय 2050 तक उसको कट करने की बात हो रही है। मतलब हमारा जो है राइट आपका जो वर्ब हो जाएगा क्या, कट, CUT, कट हो जाएगा। देखो, द ग्लोबल कम्युनिटी अग्रीड टू कट emissions by half by 2050। आगे देखो, the world would face huge economic setbacks and also ecological dash। अब दोस्तों यहां पर देखो कि अगर ऐसा नहीं हुआ, है ना, अनलेस हो रहा है ना, कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो विश्व है वो क्या करने वाला है, वो फेस कर सकता है, क्या फेस कर सकता है, एक बहुत ही भारी, बहुत ही यूज, ध्यान देना दोस्तों, यूज इकोनॉमिकल, यूज एक आर्थिक संकट, है ना, सेटबैक्स, एक पिछड़ापन या फिर संकट। अब मुझे बताओ यहाँ पर ये जो वर्ड है आपका सेटबैक, ये कौन सी मीनिंग का वर्ड है, ये आपका जो है नेगेटिव सेंस का वर्ड है सेटबैक, ठीक है। इकोनॉमिकल सेटबैक ये कौन से सेंस का है, नेगेटिव सेंस का है, और ऊपर से इसमें यूज आपका एडवर्ब आ गया, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव,
है ना, बहुत ज्यादा विपरीत सेंस में यहाँ पर बात हो रही है। और उसके जस्ट बाद जो है आपका क्या आ गया, एंड कंजंक्शन आ गया। दोस्तों याद रखो कि एंड के इधर और उधर मतलब दोनों तरफ जो इसके सेंटेंस होते हैं सेम सेंस के होना चाहिए। अगर इधर पॉजिटिव सेंस का है मतलब इधर भी पॉजिटिव सेंस का है, और इधर अगर यहाँ पर बात की जा रही है कोई नेगेटिव सेंस की बात की जा रही है मतलब एंड के इस साइड भी जो है आपका नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव सेंस की ही यहाँ पर बात होगी, ठीक है ना। मतलब जाहिर सी बात है कि एंड ऑल्सो इकोलॉजिकल के साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव वर्ड होगा, और उसी कैटेगरी का उसी लेवल का नेगेटिव वर्ड होगा जिस लेवल का ये है ना। तो यूज साइड पे बहुत भारी जो है नुकसान की यहाँ पर बात हो रही है, तो इकोलॉजिकल के साथ भी बहुत ही भारी कोई नेगेटिव वर्ड होगा। तो प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस का मतलब होता है एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है आपका, ठीक है। इसका मतलब होता है फैसिलिटीज, ये आपका पॉजिटिव सेंस का है और इसका मतलब है फैसिलिटीज, ठीक है, सुविधाएं, एक तरह से फायदे, है ना। और फेटल का मतलब होता है बिल्कुल किलिंग, हार्मफुल, बिल्कुल जिसको आप बोल सकते हो डेडली, ठीक है, डेडली डिसीज जिसको बोलते हैं डेडली। और फेटल जो है जनरली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, बीमारियों के लिए, ठीक है ना। डिसीज, बीमारियों के लिए हम लोग फेटल वर्ड यूज करते हैं। और इम्बैलेंस का मतलब होता है कि बिल्कुल उसका जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, उसका जो एक बैलेंस जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा लेकिन उसका जो नॉर्मल सी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या हम इतने से नेगेटिव सेंस की बात कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे यूज वर्ड है, इसका मतलब ये वर्ड हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। डिजास्टर्स, ठीक है, तो ये हो सकता है। इकोलॉजिकल क्या हो जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा, मतलब एक लार्ज स्केल जो है नुकसान हो जाएगा, है ना, बहुत लार्ज स्केल जो है नुकसान होने की बात यहाँ पर हो रही है। इसका मतलब जो है डी वाला ऑप्शन हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है दोस्तों, ठीक है ना। कैटास्ट्रोफिक जो वर्ड है, कैटास्ट्रोफिक, इसका मतलब होता है विनाशकारी। क्या मतलब होता है, विनाशकारी। इसका ये भी आपका जो है नेगेटिव सेंस का वर्ड है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि हमको यहाँ पर, क्योंकि ये देखो एडजेक्टिव ऑलरेडी आपका है भाई, इकोलॉजिकल आपका क्या है, एडजेक्टिव है, मतलब यहाँ पे हमारे ब्लैंक में ना नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नाउन। और कौन से सेंस का, नेगेटिव सेंस का नाउन आना चाहिए, ठीक है। ये जो कैटास्ट्रोफिक है ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ये आपका एडजेक्टिव है और ये नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव है। बट हमको क्या चाहिए, हमको जो है नाउन चाहिए नेगेटिव सेंस का। तो जो डिजास्टर्स जो है ये आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। इम्बैलेंस मैंने बताया कि वो मीनिंग के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। फेटल जो है ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया, फेटल जो है वो भी आपका एडजेक्टिव है, प्रिविलेजेस जो है वो आपका नाउन है, ठीक है ना दोस्तों। बिल्कुल इसी तरीके से मतलब डी वाला हमारा डिजास्टर्स ऑप्शन बिल्कुल राइट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ये क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस देखा गया है, कुछ 5 ब्लैंक्स भी आते हैं, है ना, और कई बार 4 ब्लैंक्स भी आते हैं। तो आप लोगों को इसी तरीके से बिल्कुल इसमें प्रिपरेशन करना है, पूरा उसको पहले पढ़ना है, उसका सेंट्रल आइडिया समझना है, एक बार वो समझ में आ जाए फिर एक एक ब्लैंक करके उसको सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।